यहाँ पर से स्टार्ट करना था। ओके, तो क्वेश्चन इज सेइंग दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द लॉजिकल मोस्ट लॉजिकल रैशनल एंड प्रैक्टिकल मैसेज कन्वेड बाय द ऑथर ऑफ द पैसेज। तो क्या मोस्ट लॉजिकल रैशनल प्रैक्टिकल मैसेज है? इन इंडिया ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी प्रमोटेड एज अ सब्सटीट्यूट फॉर द कन्वेंशनल फार्मिंग। तो अगेन ये बोल रहा है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको हमको प्रमोट नहीं करना चाहिए बोल रहा है, और जो कन्वेंशनल फार्मिंग है, अब कोई भी चीज़ पुरानी होती है वो तो अच्छी नहीं होती ना, तो इसको कैसे बोल रहा है कि इसको हमको सब्सटीट्यूट नहीं करना चाहिए ऑर्गेनिक फार्मिंग से, तो नहीं होना चाहिए सही। फिर देयर इज़ नो सेफ ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव टू केमिकल फर्टिलाइज़र। जो केमिकल फर्टिलाइज़र है ना, वो तो वैसे भी बहुत नेगेटिव रहता है कि केमिकल यूज़ किया गया है और उसके बाद फिर फूड चेन में एंटर कर जाएगा, तो ये तो सेफ़ नहीं है बोल रहा है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऑल्टरनेटिव का कोई भी सेफ़ ऑल्टरनेटिव नहीं है, इसलिए हमको मतलब बोल रहा है कि केमिकल फर्टिलाइज़र ही यूज़ करना पड़ेगा बोल रहा है, तो ये तो नहीं है। देन इन इंडिया फार्मर्स नीड टू बी गाइडेड एंड हेल्प्ड टू मेक देयर ऑर्गेनिक फार्मिंग सस्टेनेबल। हमको जो इंडिया में जो फार्मर्स हैं उनको गाइड करना होगा, हेल्प करना होगा, ताकि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को सस्टेनेबल बना सके। तो ये तो चलो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पॉजिटिव बात करना, अदरवाइज इन दोनों तो नेगेटिव टोन में है। देन डी वाला ऑप्शन ये बोल रहा है द एम ऑफ द ऑर्गेनिक फार्मिंग शुड नॉट बी टू जनरेट ह्यूज प्रॉफिट एज देयर इज स्टिल नो ग्लोबल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट्स। ये तो एकदम ज़्यादा ही अपोजिट बोल रहा है कि क्योंकि अभी जो ऑर्गेनिक फूड है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि जब सिक्किम जब फर्स्ट स्टेट बना एंड उसके बाद फिर बाकी स्टेट्स है ना नॉर्थ की, वो भी ट्राई कर रही है, जैसे उत्तराखंड है वो भी ट्राई कर रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक स्टेट बन जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्लोबल डिमांड है बिना केमिकल वाला, क्योंकि ऑलरेडी सब केमिकल का रिएक्शन देख चुके हैं, उसका रिजल्ट आउटकम इफेक्ट सब देख चुके हैं, अच्छा नहीं है, इसलिए सब ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशंस हैव बीन मेड। क्या ये अजम्पशंस किए गए हैं, कौन सा सही है बोल रहा है। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ भी अप्लाई होती है, जैसे हम 4 का 2 करते हैं, हम लोग देखते जाते हैं ना कि कितना सही होता है। ठीक है, तो 4 वाला अच्छा ठीक है, देखते हैं। पहला ये बोल रहा है कि टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड द अचीव जीरो हंगर गोल, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस आर इनविटेबल इवन इफ दे डू नॉट एड्रेस माल न्यूट्रिशन। ये अगेन वैसे वाला ही हो गया कि इन्वायरमेंट हेल्थ कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके बावजूद हम अपना पर्सनल हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं, सेम उसी टोन में। और ये मोनोकल्चर तो हम लोग नेगेटिवली देखते हैं ना, तो ये नेगेटिव चीज़ों के बारे में बोल रहा है कि ये तो इनविटेबल है। इनविटेबल का मतलब हिंदी में होता है अनिवार्य, मतलब कि ऐसा सिचुएशन जिसको तुम अवॉइड कर ही नहीं सकते, ऐसा बोल रहा है कि अगर हमको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल करना है या फिर ज़ीरो हंगर गोल करना है, तो सिर्फ मोनोकल्चर प्रैक्टिस ही है जिससे हम कर पाएंगे ज़ीरो हंगर गोल को अचीव। इनविटेबल है, इसके अलावा इवन इफ़ दे डू नॉट एड्रेस, भले ही वो मोनोकल्चर का प्रैक्टिस माल न्यूट्रिशन है उसका प्रॉब्लम एड्रेस करे मत करे, तो इसका इतना ज़्यादा नेगेटिव टोन है, ये तो नहीं होगा सही। सेकेंड ये बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। अब यहाँ पे देखो फ्यू क्रॉप से बोला, डिपेंड करना फ्यू क्रॉप के ऊपर, उसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है ह्यूमन की हेल्थ एंड इकोसिस्टम पे बोला। ठीक है, पैसेज पढ़ने के बाद ये समझ आ भी जाएगा कि ये सच में उसकी बात कर भी रहा था। देन थर्ड, गवर्नमेंट पॉलिसीज रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू बी इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अगेन मैंने यही बताया था, पॉलिसी वाला यहाँ पर भी एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है। तो गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं जो रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है बोल रहा है, तो पॉलिसी वाला करेक्ट। बिफोर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर्स रिसीव subsidies in various ways and government offers a remunerative prices for grains and therefore they do not tend to consider crop diversity। तो अगेन ये पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि पैसेज में सब्सिडी की बात हुई भी थी या नहीं, या फिर जो एग्ज़ाम सेटर है उसने अपने से ही ये आइडिया डाल दिया, जैसे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का आइडिया डाला होगा। देखो ऊपर में कहीं पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैंने पैसेज ना रीड करने का तरीका वैसे तो मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ एग्ज़ाम हॉल में कैसे पढ़ना है, ताकि डबल ना पढ़ना पड़े और साथ ही साथ रिपीटेटिव ना पढ़ना पड़े। ठीक है, क्या करना है, फ्रेज़ को हाईलाइट करना है,
कहीं पर ऑथोरिटेटिव वर्ड बोल रहा है उसको हाईलाइट करना, और कहीं मे कोड एकदम लाइटर डाइल्यूटेड वाला होगा, पॉसिबिलिटी वाला, उसको हाईलाइट करना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला अगर हम पढ़ें तो फूड कंजम्पशन पैटर्न हैव चेंज सब्सटेंशियली इन इंडिया, बता रहा है कि फूड कंजम्पशन है वो उसका पैटर्न इंडिया में चेंज हुआ है और द पास्ट फ्यू डिकेड्स, कुछ लास्ट के कुछ डिकेड्स में। ठीक है, कितना डिकेड नहीं बताया, बस हमको ये पता चला इंडिया में फूड कंजम्पशन पैटर्न चेंज हुआ है। दिस हैज रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ द मैनी न्यूट्रिशियस फूड्स, तो बहुत सारे न्यूट्रिशियस फूड डिसअपियर हो गया है। ठीक, ये हाईलाइट किया। उसके बाद फिर सच एज मिलेट्स, अब मिलेट्स के ऊपर फोकस चला गया। While food grain production has increased over 5 times since independence, it has not sufficiently addressed the issue of malnutrition। तो पैसेज में इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन की बात की गई है, बोल रहा है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लेकिन माल न्यूट्रिशन का इशू एड्रेस ही नहीं हुआ सफिशेंटली। फॉर लॉन्ग दी एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, लंबे समय तक एग्रीकल्चर सेक्टर का फोकस तो फूड प्रोडक्शन को ही इंक्रीज करना रहा है, और वो भी पर्टिकुलरली स्टेपल्स को, which led to lower production and consumption of the indigenous traditional crops or grains, fruits and other vegetables। तो वही बता रहा है कि क्योंकि हम लोग का पूरा फोकस तो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में था, और वो भी पर्टिकुलरली स्टेपल, विच लेड टू लोअर प्रोडक्शन हो गया एंड कंजम्पशन हो गया जो इंडिजिनस वैरायटी थी, ट्रेडिशनल क्रॉप, ग्रेन, फ्रूट्स एंड अदर वेजिटेबल्स, इम्पैक्टिंग फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द प्रोसेस। फर्दर जो इंटेंसिव एंड मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, इंटेंसिव एंड मोनोकल्चर प्रैक्टिस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम। और ये बता रहा है कि फूड एंड न्यूट्रिशनल का सिक्योरिटी का जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा हमेशा मतलब परपेचुएट हो गया है। क्यों? बिकॉज हम लोग इंटेंसिव मोनोकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या नेगेटिव लाइट में दिखाया है यहाँ पे मोनोकल्चर को? वैसे भी हमको पता भी है कि मोनोकल्चर नेगेटिव लाइट में ही देखा जाता है, by degrading the quality of land, water, food derived through them। तो क्यों इनको नेगेटिव लाइन में देखा जा रहा है मोनोकल्चर को? क्योंकि ये डिग्रेड कर देते हैं लैंड की क्वालिटी को, वाटर को, फूड डेराइव्ड थ्रू देम। अब इसको पढ़ने में हार्डली 2 मिनट ही लगेगा, 2 मिनट से तो बहुत कम लगेगा। ठीक है, अब उसको पढ़ने के बाद कैसे एलिमिनेट करना? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात हुई क्या? जीरो हंगर गोल की बात हुई क्या? काटो। फिर डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप हैज़ अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड इकोसिस्टम। तो कुछ क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहना मतलब मोनोकल्चर करना, इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो सकता है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एंड इकोसिस्टम के ऊपर। कितना जेनरिक स्टेटमेंट, सही होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो अगेन वही बता रहे कि आवश्यकता है कि हमको इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी का इशू है। और पैसेज बात भी माल न्यूट्रिशन की कर रहा है, मिलेट की कर रहा है, तो ये तो सही होना चाहिए, न्यूट्रिशन के बारे में ही बात हो रही है ना। देन फोर्थ वाला, फॉर प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फार्मर रिसीव करते हैं सब्सिडीज। पैसेज में कहीं पर भी सब्सिडी की बात नहीं करी है। फिर वेरियस वेज एंड गवर्नमेंट ऑफर्स रेमरेटिव प्राइस फॉर ग्रेन्स, देयरफॉर दे डू नॉट टेंड टू कंसिडर क्रॉप डाइवर्सिटी। और यहाँ पे पैसेज में आपको ये भी नहीं बताया कि फार्मर है वो मोनोकल्चर क्यों कर रहा है, उसने बस यही बताया कि मोनोकल्चर हो रहा है, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, कुछ नहीं बताया। तो हम मान के चलेंगे कि हमको नहीं पता कि क्यों हो रहा है मोनोकल्चर। ऑब्वियसली हमको पता होगा, या मान लेते हैं कि वो एग्जैक्ट रीज़न है भी या नहीं पता। ठीक, अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू दी अबव पैसेज फॉलोइंग असम्पशंस हैव बीन मेड। पहला, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉजिंग स्प्रिंग टू कम अर्ली एंड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अब लग भी रहा कि हो सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण स्प्रिंग मतलब गर्मी का जो टाइम आता है ना, गर्मी से पहले का जो स्प्रिंग रहता है वो पहले आ जाता है। इसको हिंदी में देख लेते हैं यार, 41 का हिंदी में नहीं, अरे छोड़ो, एग्ज़ाम हॉल में अगर नहीं समझ आएगा ना तो एक बार हिंदी देख लेना, किसी भी वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया तो। ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है किसी एक वर्ड के मीनिंग के कारण पूरा पैसेज हम गलत कर देंगे। बेटर है कि हम हिंदी देख लें और सही मीनिंग अटैच कर पाएँ। देन सेकेंड ये बोल रहा है कि अर्ली स्प्रिंग हैज़ लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग, अर्ली स्प्रिंग एंड लॉन्गर पीरियड ऑफ स्प्रिंग इज़ नॉट गुड फॉर बर्ड पॉपुलेशन। तो ये तो पढ़ के ही समझ आएगा पैसेज में। ठीक है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मोस्ट लॉजिकल रैशनल क्रूशियल मैसेज क्या है पैसेज का? एन इन्हांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ नाइट्रोजन इज इम्पेरेटिव फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड
इन्वायरमेंट। अब यहाँ पे इम्पेरेटिव वर्ड यूज़ क्या है, अनिवार्य, मतलब वाइटल इंपॉर्टेंस। उसकी बट किसी चीज़ के लिए क्या गया, किस चीज़ के लिए, अगर नेगेटिव चीज़ के लिए क्या गया तब तो गलत होगा, बट किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए क्या गया तो सही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूँ स्टडी इज़ इम्पेरेटिव टू क्लियर द एग्ज़ाम, तो स्टडी करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब पार्टी करना इज़ इम्पेरेटिव टू क्लियर एग्ज़ाम बोलूँगी तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना, ऐसा टाइप का, ठीक है। तो एन इन्हांस्ड एफिशिएंसी ऑफ यूज़ ऑफ नाइट्रोजन, कि नाइट्रोजन को आप इफ़िशिएंटली यूज़ करो, ये एकदम अनिवार्य है। क्यों, नाइट्रोजन का हमेशा क्या होता है, या तो लीचिंग हो जाता है, वेस्ट में हो जाता है, फिर जो वाटर पॉल्यूशन कर देता है उसके बाद फिर एल्गल ब्लूम हो जाता है। तो बड़ा दिक्कत है अगर हम लोग सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, और कॉस्ट भी बढ़ जाता है ना। तो इसलिए बोला कि इन्हांस्ड एफिशिएंसी अगर हम लोग रखते हैं नाइट्रोजन के यूज़ का, तो ये इम्पेरेटिव है फॉर बोथ फूड प्रोडक्शन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। Production of synthetic nitrogen fertilizers cannot be stopped as it will adversely affect the global food security। पूरा कि जो सिंथेटिक नाइट्रोजन है उन फर्टिलाइज़र का हम प्रोडक्शन स्टॉप ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये एडवर्सली अफेक्ट कर देगा ग्लोबल की फूड सिक्योरिटी, ग्लोबल लेवल पे फूड सिक्योरिटी को अफेक्ट कर देगा पूरा। तो अगेन ये नेगेटिव टोन में ऐसा कैसे, मतलब कि सिंथेटिक नाइट्रोजन पे फर्टिलाइज़र पे को हम स्टॉप ही नहीं कर सकते। अब देखना पड़ेगा कि पैसेज में भी इस लाइन में बोला भी था या नहीं, तो थोड़ा सा पैसेज ओरिएंटेड है, हो सकता है पैसेज में ये बोला हो, है ना। देन ऑल्टरनेटिव टू क्रॉप्स दैट रिक्वायर एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन शुड बी आइडेंटिफाइड एंड कल्टिवेटेड। भाई जो ऐसे क्रॉप है जिनको एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, ऑल्टरनेटिव टू क्रॉप दैट रिक्वायर, अच्छा ऐसा बोल रहा है, जो क्रॉप है जिनको नाइट्रोजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है उनको छोड़ के ऐसे क्रॉप को उगाने चाहिए और आइडेंटिफाई करने चाहिए, कल्टीवेट करना चाहिए। बट ये दिस इज़ नॉट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ना। ये कैसे, जैसे आप इस रास्ते से जा रहे हो, ये रास्ता ख़राब है, तो फिर हम लोग को ऐसे रास्ता ढूंढना चाहिए जो क्या बोलते हैं ख़राब ना हो। ऐसे करेंगे क्या, और इस रास्ते को बनाएंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसे तो प्रॉब्लम से कितने टाइम तक बचते रहेंगे, ऐसा वाला सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता। देन डी अगेन देखो, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर को बहुत ब्लेम करते रहते हैं लोग। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर यूजिंग सिंथेटिक फर्टिलाइजर शुड बी रिप्लेस्ड विथ एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो अगेन ये पैसेज ऑर्गेनिक फार्मिंग का है ही नहीं, एग्रो फॉरेस्ट्री का है ही नहीं, एग्रो इकोसिस्टम का है ही नहीं। अपने से पैसेज में सॉल्यूशन दे दिया, देखो कहीं पर भी तुमको वो कीवर्ड मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए जब पैसेज को पढ़ रहे हो तो एकदम ध्यान से पढ़ना कि कहीं पर ये कोई फ्रेज़ यूज़ किया है क्या, ठीक है। अगर कोई एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग कहीं पर बोला तो ही तुम उसको हाईलाइट करके रखना, क्योंकि वो आगे पक्का से पक्का यूज़ किया ही होगा, ठीक है। ऑप्शन में यूज़ किया होगा, ऐसा बोलो, ठीक है। देन मोस्ट लॉजिकल, रैशनल एंड क्रूशियल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज। तो यहाँ पर बोल रहा है क्लाइमेट जस्टिस शुड बी इनग्रेन्ड इन डिटेल इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कंपैक्ट अग्रीमेंट्स। तो जो क्लाइमेट जस्टिस है उनको हमको इनग्रेन करने की ज़रूरत है डिटेल में, इन द रूल्स ऑफ ऑल द न्यू क्लाइमेट कंपैक्ट एंड एग्रीमेंट। तो जितने भी हम नए क्लाइमेट कॉम्पैक्ट एंड एग्रीमेंट करते हैं उनमें सब में हमको क्लाइमेट जस्टिस है उनको इनग्रेन करने की ज़रूरत है, वो भी डिटेल में, ठीक है। जैसे पॉलिसी वाला बोलता है कि ये पॉलिसी में हमको चेंज लाने की ज़रूरत है पॉलिसी डिबेट में, तो वैसा ही टोन में ये भी है कि रूल्स है, डिटेल है। अब रूल्स भी तो गवर्नमेंट ही बनाती है ना, तो अगेन ये वाला भी वही पॉलिसी वाले लाइन में है। तो अभी इसको वैसे वाले थॉट में देखेंगे, ठीक है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड एक्सप्लॉइटेड अक्रॉस द ग्लोब। अब देखते हैं कि पैसेज में पढ़ने के बाद ही कि ये समझ आएगा कि इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की बात की गई है या नहीं, ठीक। फिर सी, देयर इज़ एन इम्पीडिंग इशू ऑफ डीलिंग विथ ह्यूज नंबर ऑफ क्लाइमेट चेंज विक्टिम्स, क्लाइमेट रिफ्यूजी। अगेन पैसेज पढ़ के समझ आएगा कि क्लाइमेट विक्टिम, क्लाइमेट रिफ्यूजी की बात हुई है नहीं। तो ये अगेन एक फ्रेज़ है क्लाइमेट रिफ्यूजी। अगर क्लाइमेट रिफ्यूजी का वर्ड भी यूज़ नहीं किया गया तो यहाँ पर यूज़ कर रहा होगा तो गलत होगा, ठीक। फिर क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशन इज़ मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज़। वही मैं बोल रही थी कि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ब्लेम करने लग जाएगा, बट हमको पहले प्रायर नॉलेज से पता है कि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ की का ही मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज। लेकिन ऐसा यूपीएससी करेगा नहीं अनटिल एंड अनलेस कि पैसेज में ही ब्लेम किया हो डेवलप्ड कंट्री को, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज इन ऑल इट्स कॉनोटेशन मोस्टली ड्यू टू डेवलप्ड कंट्रीज एंड देयरफॉर देयर शेयर ऑफ बर्डन शुड बी मोर। तो वही कि जब तक पैसेज ने इस चीज़ की बात नहीं की गई है
तब तक हम अपना बायस्ड नोशन नहीं लेंगे डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए। फिर नेक्स्ट मोस्ट लॉजिकल रैशनल मैसेज देखना है। फूड यील्डिंग ट्रीज़, जो भी फूड यील्डिंग ट्रीज़ हैं उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है अदर ट्रीज से इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़ में एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड। जो भी फूड यील्ड करने वाले ट्रीज़ हैं उनको हमको रिप्लेस करना चाहिए। शुड रिप्लेस अदर ट्रीज़ इन रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़ में, जहाँ जो भी रूरल एंड ट्राइबल एरियाज़ है वहाँ पे हमको हो रहा है कि फूड यील्डिंग ट्रीज़ है उसको रिप्लेस करना होगा एंड कम्युनिटी ओन्ड लैंड में। क्यों भाई, ऐसा क्यों हो रहा होगा? देख, पढ़ने के बाद ही समझ आएगा क्या बात कर रहा है। फूड यील्डिंग ट्रीज़, बट यूजली तो फूड यील्डिंग ट्रीज़ को तो अच्छा माना जाता है। फिर फूड सिक्योरिटी कैन नॉट बी इंश्योर्ड इन इंडिया विद द प्रेजेंट प्रैक्टिस ऑफ कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। अगेन दिस कांट बी इंश्योर्ड, दिस कांट बी डन, गलत, ठीक। फिर वेटलैंड्स एंड डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया शुड बी कन्वर्टेड इनटू एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम टू हेल्प द पुअर। भाई हम लोग वेटलैंड नहीं, वेस्टलैंड लिखा है, तो वेस्टलैंड एंड डिग्रेडेड एरिया है इंडिया में, उनको कन्वर्ट करना होगा एग्रो फॉरेस्ट्री में और हेल्प करना होगा पुअर को, ऐसा बोल रहा है। तो अगेन पैसेज में ऐसा कोई सॉल्यूशन दिया था क्या कि वेस्टलैंड इंडिया में इतना सारा है उसको हमको ऐसे करने की ज़रूरत है यहाँ पर एग्रो फॉरेस्ट्री, तब ही सही होगा, अदरवाइज़ नहीं, ठीक। फिर एग्रो इकोसिस्टम शुड बी डेवलप्ड इन एडिशन टू और अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल एग्रीकल्चर। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव टोन में है कि कन्वेंशनल एग्रीकल्चर तो हम फॉलो करेंगे, साथ में साथ एग्रो इकोसिस्टम को भी डेवलप करना होगा। ऐसा नहीं कि किसी एक ही करेंगे, कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ही करेंगे क्योंकि अल्टरनेटिव पॉसिबल नहीं है, ऐसा तो नहीं बोला। तो दोनों चीज़ों को साथ में लेके बात कर रहा है कि वही बुद्धा का मिडिल पाथ की बात कर रहा है कि एग्रो इकोसिस्टम भी कन्वेंशनल एग्रीकल्चर भी दोनों साथ में लेकर चलेंगे, तो ऐसा वाला सही होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। Which one of the following statement best reflects the most logical and practical message conveyed by the passage? It is necessary to put proper effluent treatment protocols in place. तो अगेन हमने देखा था पॉलिसी, रूल्स एंड दिस अगेन प्रोटोकॉल, कि इसको प्लेस में रखने की ज़रूरत है तब ठीक होगा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन प्लेस, ठीक। तो अभी ये भी ऐसा वाला भी सही हुआ है, तो प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर इट इज़ नेसेसरी टू प्रमोट इन्वायरमेंटल अवेयरनेस अमंग पीपल। अभी पढ़ने में सही हो सकता है बट क्या पैसेज में सिर्फ अवेयरनेस की बात हुई थी, क्योंकि अवेयरनेस इतना जेनेरिक है कि पूरा पैसेज सिर्फ अवेयरनेस के ऊपर तो नहीं होगा, अगर पैसेज पूरा अवेयरनेस के ऊपर है तभी सही होगा। फिर स्प्रेड ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कैन नॉट बी डन अवे विद, अगेन वही कि दिस कांट बी डन अवे विद, और ये इनहेरेंट है मॉडर्न मेडिकल केयर में, तो हटा दो इसको। फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड बी सेटअप इन रिमोट रूरल एरियाज अवे फ्रॉम क्राउडेड टाउन एंड सिटीज़। फिर जो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, फार्मास्यूटिकल जो बनाती है, उनको हमको रिमोट रूरल एरिया में, मतलब वहाँ पे पॉल्यूट करे वो और रूरल एरिया से उनको अफेक्ट करे, हमको मैटर नहीं करता है ना। ऐसे तो अनएम्पैथेटिक वाला बिहेवियर तो नहीं होगा सही कभी भी। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स ऑफ द पैसेज का क्रक्स क्या है? टू बिकम अ ग्लोबल पावर इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इन यूनिवर्सल क्वालिटी एजुकेशन में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन की बात हुई। इंडिया इज़ अनेबल टू बिकम अ ग्लोबल पावर बिकॉज इट इज़ नॉट फोकसिंग ऑन प्रमोटिंग नॉलेज इकोनॉमी। अगेन इंडिया ये नहीं बन पाएगा, ये नहीं बन पा रहा है, ऐसे टाइप का वाला गलत, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि इंडिया कभी भी मतलब फोकस ही नहीं किया नॉलेज इकोनॉमी के ऊपर, तो ये बोलना बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक। देन नेक्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है कि अवर एजुकेशन सिस्टम शुड फोकस मोर ऑन इम्पार्टिंग स्किल ड्यूरिंग हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में अब देखना होगा पैसेज में ना, इसमें इस वाले पैसेज में तो प्राइमरी लेवल पे बोला है, तो कहाँ पे यूपीएससी ट्वीक कर सकता है देखना कि हायर एजुकेशन में ही क्यों भाई, अगर आप स्किल्स इम्पार्ट कर रहे हो तो सारे लेवल पे करो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि स्कूल में स्किल सिखा दी अब कॉलेज में नहीं सिखाएंगे, या कॉलेज में सिखा दिए स्कूल में नहीं सिखाएंगे। तो अगर कोई चीज़ इम्पार्ट करनी है तो पूरे लेवल पे करनी होगी ना। देन पेरेंट्स ऑफ मैनी स्कूल चिल्ड्रन आर इलिटरेट एंड आर अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ द क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें तो पेरेंट्स को कितना नेगेटिव लाइट में दिखाया गया कि पेरेंट्स है स्कूल चिल्ड्रन के वो इलिटरेट है, भाई सब इलिटरेट हो गया क्या, एंड अनअवेयर ऑफ द बेनिफिट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट क्या होता है इनको पता ही नहीं है, ऐसे टाइप का।
भाई कितना अजीब सा डिग्रेडिंग सा स्टेटमेंट है फॉर पेरेंट्स। तो ये तो सही नहीं होगा। अभी ना 2024 में भी ऐसा ही कुछ पेरेंट्स से रिलेटेड आया था, तो मैंने तो यही सोच के कट कर दिया था कि ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी क्यों ही बनाएगा, है ना। देन 61 वाला मोस्ट लॉजिकल मैसेज क्या है, पैसेज का पूछ रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनफीबल्स सोसाइटल स्ट्रक्चर एंड मेक्स लाइफ डिफ़िकल्ट। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसको कितना नेगेटिव लाइट में दिखाया गया कि हमारी जो सोसाइटल स्ट्रक्चर है उसको इनफीबल कर देता है और हमारी लाइफ है उसको डिफ़िकल्ट बना देता है। तो अगेन गलत। ठीक, कोई भी कुछ भी चीज़ थोड़ी नेगेटिव इसका मतलब नहीं है कि इसके कारण पूरी लाइफ ही डिफ़िकल्ट हो गई, है ना। फिर मॉडर्न लाइफ इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड एंडलेस डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। भाई तुम तो मॉडर्न लाइफ को एकदम ही ज़्यादा नेगेटिव लाइफ में दिखा दिए हो कि बहुत डिफ़िकल्ट चॉइसेस हैं, अनसर्टेनिटीज़ है। तो अगेन गलत। वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ द अदर्स एंड हैव नो करेज टू फॉलो आवर ओन कन्विक्शन। तो ऐसा भी तो नहीं होगा कि हम अपने ही करेज को फॉलो नहीं कर पाएंगे। खैर ये पैसेज पढ़ने के बाद ही समझ आएगा कि क्या इंडिविजुअल को इतने नेगेटिव लाइफ में बात की भी गई थी या नहीं। फिर इन आवर लाइफ्स हैविंग टू फ्यू चॉइसेस मैनी may not be a good thing, but having too many can be equally as difficult। तो देखो अगेन बैलेंस्ड अप्रोच लिया है वो कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस भी अच्छा नहीं है, बहुत कम चॉइसेस भी अच्छा नहीं है, बस ऐसे मिडिल पाथ वाले ऑप्शन ढूंढने हैं, सही करने हैं। Regarding the financialization of the household savings, which of the following statement best reflect the solution that are implied by the passage। तो पैसेज में क्या बेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है ये बताना है। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट इज़ नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशन। फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट की ज़रूरत है तब जाके हम डेवलप कर पाएंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे तो कोई कीवर्ड नहीं है और सिंपल सा स्टेटमेंट है। पैसेज के अकॉर्डिंग ही मतलब पढ़ के भी या फिर नहीं पढ़ के भी सही ही होगा, क्योंकि इसमें कुछ गलत करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतना लाइटर वे में बोल रहा है कि दैट इज़ नीडेड टू डेवलप सॉल्यूशन। फिर हाउस होल्ड नीड कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन। तो अगेन वही कि हाउस होल्ड है उसको कस्टमाइज सॉल्यूशन की ज़रूरत है। अगर इसको गलत होगा तो क्या ये बोलूँ मैं कि हाउस होल्ड है उनको कस्टमाइज्ड सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो और गलत होगा ना, इसलिए सही होना चाहिए। फिर इनोवेशन इन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आर रिक्वायर्ड। तो ये भी अच्छी बात करें कि इनोवेशन की ज़रूरत है। हम अब जितनी भी टेक्नोलॉजी उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है, तो इनोवेशन की ज़रूरत हमेशा ही रहेगी। तो तीनों एकदम सिंपल से स्टेटमेंट है, सही होना चाहिए। अब ये वाला में तो 4 में सब दो ही दिए हुए, देख लेते हैं। पेटेंट प्रोटेक्शन गिवन टू पेटेंटीज पुट्स ह्यूज बर्डन ऑन दी पब्लिक परचेसिंग पावर इन एक्सेसिंग पेटेंटेड मेडिसिन। तो ये तो पेटेंट के में तो होता ही है कि पेटेंटेड प्राइस जो होता है ना मेडिसिन का बहुत ज़्यादा होता है, एकदम 1.5 करोड़ 18 करोड़, तो बहुत ज़्यादा ही बर्डन होता है। इसलिए यहाँ पे ह्यूज ही लिखना पड़ेगा, बर्डन ऑन पब्लिक परचेसिंग पावर से नहीं होगा, थोड़ा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्राइस रहता है। सेकेंड, डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इज़ अ ह्यूज बर्डन फॉर डेवलपिंग एंड पुअर कंट्रीज़। तो डिपेंड करना अदर कंट्रीज़ के ऊपर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के लिए, ये बात ठीक है, हमको सही भी लग रही है, लेकिन पैसेज पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि क्या इस चीज़ की बात हुई भी है या नहीं। क्योंकि यूजुअली यूपीएससी क्या करता है, डेवलप्ड कंट्रीज़ को अपने से ही इंट्रोड्यूस कर देता है। जीएम क्रॉप्स ऐसे फोर्टिफिकेशन, इसको पैसेज में बात ही नहीं हुआ रहेगा, और उसके बावजूद वो इंट्रोड्यूस कर देगा ऑप्शन में। तो ऐसे चीज़ों के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोवाइडिंग मेडिसिन टू दी पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस इज की गोल ड्यूरिंग दी पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मैनी कंट्रीज़। तो अभी ये इंडिया के पॉलिसी डिज़ाइन की बात नहीं कर रहा है, बहुत सारे कंट्रीज़ में क्या बता रहा है कि प्रोवाइड करना मेडिसिन टू द पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइस, यही की गोल है ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी डिज़ाइन इन मैनी कंट्रीज़। तो अगेन पॉलिसी ही देखते हुए करेक्ट नहीं करना, ये तो हम देख ही रहते हैं। गवर्नमेंट को इंक्लूड करने की ज़रूरत है, ऐसा टोन में था तब पॉलिसी सही हुआ था। देखते हैं कहाँ पे सही हुआ था। यहाँ पर जब प्रोटोकॉल बोला था, इट इज़ नेसेसरी टू पुट प्रॉपर इफ्लुएंट ट्रीटमेंट। इफ्लुएंट तो वही होता है जो वेस्ट है उसको बाहर निकल रहा है, उसको उस प्रोटोकॉल को सही प्लेस में लाने की ज़रूरत है, ये तो ठीक बात कर रहा है। एंड देन और पॉलिसी वाला कहाँ है, ये वाला। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो यहाँ पर भी अच्छी बात कर रहा था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है फूड प्लानिंग की, उसमें हमको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, तो ये बात भी ठीक है। एंड देन एक जगह और था पॉलिसी,
दिस वन। हाँ, वी मस्ट प्लेस फूड बेस्ड न्यूट्रिशन एट द सेंटर ऑफ द पॉलिसी डिबेट। तो कि जो फूड बेस्ड जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको हमारा पॉलिसी डिबेट के बीच में रखने की ज़रूरत है। तो सब में अच्छी अच्छी बात की गई थी, तब जाके पॉलिसी वाला सही हुआ था। तो अभी हम देखते हैं, कहाँ देख रहे थे हम? वेयर इट गॉन? तो यहाँ पर था बोरा की प्रोवाइड करना मेडिसिन टू पब्लिक एट अफोर्डेबल प्राइसेस। तो ये तो ठीक बोरा की मेडिसिन है उसको पब्लिक को अफोर्डेबल प्राइस पे देना ड्यूरिंग द पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की डिज़ाइन है मैनी कंट्रीज़ का। बट ये की गोल है या नहीं, ये देखना पड़ेगा पैसेज में क्या इसकी बात की भी गई या नहीं कि अफोर्डेबल मेडिसिन की। फिर गवर्नमेंट्स, बट यहाँ पे 3 तो सही नहीं हो सकते ना, अभी चौथा पढ़ेंगे फिर डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट नीड टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट बैलेंस बिटवीन द राइट्स ऑफ पेटेंटीज एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पेशेंट्स। और ऊपर में भी पेटेंट की ही बात की गई थी होगी, है ना? तो पैसेज भी पूरा पेटेंट के बारे में ही होगा, है ना? तो पैसेज पढ़ के एलिमिनेट कर सकते हैं 1, 3 एंड 4 में से। तो कुछ लेवल पे अगर हम यहाँ पे की कुल मान भी ले थर्ड वाला सही, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा कि कौन सा ज़्यादा सही है, क्योंकि 2 ही सही हो सकता है। ठीक, देन इंडिया शुड इंश्योर द ग्रोथ ऑफ द अरे पैसेज की पढ़ने लग गई ना। अजम्पशन क्या है? फिर प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी इज़ नॉट जस्ट अ राइट बट इट हैज़ द वैल्यू टू द इकोनॉमी। तो वही बता रहे कि प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना सिर्फ राइट ही नहीं है बल्कि इकोनॉमी में भी वैल्यू है इसका। फिर द फंडामेंटल लिंक बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन। फंडामेंटल लिंक है बिटवीन प्राइवेसी एंड इनोवेशन के बीच में। ठीक है, ये तो पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल लिंक है या नहीं है। फिर यहाँ पर देखते हैं मोस्ट लाइकली क्या बताना चाह रहे हैं ऑथर। फिर एनरोलमेंट इन स्कूल्स एंड कॉलेज इज़ हाई बट देयर इज़ नो क्वालिटी एजुकेशन। एनरोलमेंट हाई है लेकिन क्वालिटी एजुकेशन नहीं है बोल रहा है। तो पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा क्योंकि ये तो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है ना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट मस्ट बी सीन एज फंक्शन ऑफ राइजिंग एजुकेशन एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडियन। अगेन पैसेज पढ़ के समझ आएगा। देयर इज़ नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू अकोमोडेट ह्यूज नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। अगेन कोई भी नो लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, हटा दो इसको। फिर ऐसा तो है नहीं ना, क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री ही नहीं है। लेबर इंटेंसिव तो है, मैन्युफैक्चरिंग वाला सेक्टर है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। फिर डी बोल रहा है कि एजुकेशन सिस्टम शुड बी प्रॉपरली डिज़ाइन सो एज टू इनेबल द एजुकेटेड पीपल टू बी सेल्फ एम्प्लॉयड। तो अगेन पैसेज पढ़ के समझ आ पाएगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट रैशनल लॉजिकल प्रैक्टिकल मैसेज क्या है? जो मॉडर्न स्टेट्समैन है need to be well trained in scientific method and philosophical training thinking to enable them to have a better perspective of their roles, responsibility and goals. तो पैसेज पढ़ के ही समझ आएगा। It is not desirable to have government managed by empirical statesmen unless well mixed with others who are grounded in learning and reflect wisdom। तो ये तो मिडिल पाथ की बात कर रहा है, मिक्स कर रहा है दो अलग अलग चीज़ों को। As the statements bureaucrats are products of a society, it is desirable to have a system of education and society that focuses on the training and its citizens is scientific method and philosophical thinking from very early age। तो अगेन ये तो डिज़ायरेबल ही है बोल रहा है कि क्योंकि स्टेटमेंट ब्यूरोक्रेट्स सोसाइटी के ही प्रोडक्ट है, तो ये चीज़ डिज़ायरेबल है बोल रहा है कि सिस्टम ऑफ एजुकेशन है सोसाइटी में, वो फोकस ही करना होगा हमको ट्रेनिंग सिटीजन का साइंटिफिक मेथड में, और वो भी बहुत अर्ली एज में बोल रहा है। तो अगेन थोड़ा नेगेटिव है, पैसेज पढ़ के ईजिली एलिमिनेट हो जाएगा। इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल साइंटिस्ट नीड टू बी फिलोसोफर। भाई ये तो हो ही नहीं सकता ना कि सारे साइंटिस्ट अभी फिलोसोफर्स ही हो, और ये डिज़ायरेबल है पूरा एज वेल टू मेक देयर वर्क गोल ओरिएंटेड एंड दस पर्पसफुल एंड यूजफुल टू दी सोसाइटी। तो अगर ऐसा कुछ होता तो फिलोसॉफी भी साइंटिस्ट को पढ़ाई जाती है ना, तो ऐसा तो नहीं है, तो ये तो गलत होगा। ठीक, फिर बेस्ड ऑन दी अबव पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट एक्सप्रेसेस द अल्टीमेट गोल क्या है स्टेट का? पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ एंड बॉडी एंड माइंड, कम्युनल हार्मनी, लिबर्टी। तो हमेशा इसमें ना एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप के वर्ड रहता है ना, वो तो सही होते ही हैं। तो लिबर्टी है वो इनकम पास करता है सबको,
देखो अगर तुमको लिबर्टी दी जाएगी तो पर्सनल सेफ्टी तो तुम खुद ही मेंटेन कर लोगे, हेल्थ ऑफ बॉडी एंड माइंड भी अगेन खुद ही। कम्युनल हार्मनी तो सबको इतनी लिबर्टी मिलेगी तो उसमें वो भी रहता है ना, ऐसा नहीं कि फ्री गाइडेड राइट्स दे दिए जाएंगे, उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो कम्युनल हार्मनी भी बनी रहेगी। तो लिबर्टी वाला ऑप्शन सबको इनकम्पास कर ले रहा है, तो ऐसा वाइडेस्ट ऑप्शन चूज़ कर लेना। इसके बाद तो 2023 का ख़त्म, इसके बाद 2022 का देखेंगे।